बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मी की तेज़ धूप भरे मौसम में सिर्फ ठंडा पानी ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन सोचिए मिले अगर ऐसा शरबत जो हो टैंगी, ठंडा और फुल ऑफ एनर्जी। तो चलें जी, आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। एक ऐसा ड्रिंक जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी सुपर रिफ्रेशिंग है। सिर्फ 5 मिनट में तैयार, नो फैंसी इंग्रेडिएंट्स, नो स्ट्रेस। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं समर का सबसे ज्यादा पसंदीदा शरबत। तो चलें जी, यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो आलू बुखारा। आलू बुखारा आपने यहाँ पे इस तरह से नरम वाला लेना है, बहुत ही यहाँ पे पका हुआ आलू बुखारा है। तो आलू बुखारे के ऊपर जो ये तिनका होता है ये आपने उतार देना है। यहाँ पे हम सारे आलू बुखारे का तिनका अच्छी तरह से उतार देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आलू बुखारे बहुत ही फ्रेश आजकल आ रहे हैं। तो आलू बुखारा एक टेस्टी फ्रूट ही नहीं है, इसके अंदर छुपे हैं हेल्थ के कई राज। तो इसमें मौजूद होता है नेचुरल फाइबर जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन से जान बचाता है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सारे तिनके आलू बुखारे के ऊपर से उतार दिए। इसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी एक अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर ये सारे आलू बुखारे शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले आलू बुखारों को आपने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे इतना कि यहाँ पे ये आलू बुखारे इसके अंदर डूब जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, चीनी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तेज़ आग करके बॉयल दिला लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं आलू बुखारे के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया, तो हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद आपने इसकी आग मीडियम टू लो कर देनी है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। और कवर करके हम इसे इतना पका लेंगे कि हमारे आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 15 मिनट हो चुके हैं और आलू बुखारे हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जब आपके आलू बुखारे इस कंडीशन के अंदर आ जाएं, इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और किसी भी चीज़ के साथ इसे मैश करना है। तो पहले हम इसी चमचे की मदद से इसे हल्का हल्का करके मैश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने एक विस्पर ले लेना और विस्पर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो चलें जी, हम इसे मैश कर लेते हैं और हम इसे इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो क्या आपको पता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके दिल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये शरबत आपके बॉडी के टेम्परेचर को नेचुरली कूल करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुठलियाँ हमारी अलहदा हो चुकी हैं और ये जो हमारा पल्प है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से आलू बुखारा यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो जब इस कंडीशन के अंदर आलू बुखारा आ जाए, इसके बाद आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इतना इसे आपने थिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुठलियाँ पहले से ही अलहदा हो चुकी हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये इतना थिक हो चुका है और यहाँ पे इसकी गुठलियाँ अलहदा हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी एक आधा स्ट्रेनर ले लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि गुठलियाँ अलहदा हो जाएं और जो पल्प है हमारा वो अलहदा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेचुरल कलर है, हमने इसके अंदर कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया। इसका जो कलर आया है वो आलू बुखारे के जो छिलके होते हैं उसका ये कलर है। तो इसके अंदर हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया। बाहर के जो बाज़ार में आपको शरबत मिलते हैं आलू बुखारे के, उसके अंदर उन्होंने केमिकल यूज़ किया होता है। घर के अंदर आप इस शरबत को बनाएं बिल्कुल केमिकल फ्री। तो अब आप खुद देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। कहने को दिल कर रहा है फ़ाबियई अलाई रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। तो यहाँ पे हमारा पल्प अलहदा हो चुका है और गुठलियाँ हमारी अलहदा हो गई हैं। गुठलियों को आपने निकाल देना है। इसके बाद आप इस स्टेज के ऊपर इसे सेव कर फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए।
और जब आपका दिल चाहे आप ये शरबत डालें और पानी डालें और बहुत ही जल्दी से ये शरबत बनाएं और पी लें। लेकिन एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जिस बोतल के अंदर आपने शरबत डालना है उस बोतल को आपने अच्छी तरह से पहले सुखा लेना है ताकि हमारा शरबत ख़राब ना हो। इसके बाद यहाँ पे आपने एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है और इसके अंदर आपने 1 कप भरकर शरबत शामिल कर देना है। ये आलू बुखारे का शरबत हमने शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करके हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा शरबत पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब हमें इसके अंदर कोई भी चीनी शामिल नहीं करनी पड़ी। हमने फ़ौरन शरबत डाला, फ़ौरन पानी डाला और बहुत ही झटपट हमारा शरबत तैयार हो गया। और इसके बाद हमने इसके अंदर ठंडी ठार सी बर्फ़ शामिल कर देनी है। बर्फ़ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं वो ज़्यादा बर्फ़ शामिल कर लें और जो कम पसंद करते हैं वो कम कर लें। तो चलें जी, बर्फ़ शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा आलू बुखारे का शरबत और भी ठंडा हो जाए। आलू बुखारे का शरबत खून बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। खून बनाने की तो ये फैक्ट्री है। और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और उनकी HB कम है तो वो जल्दी से उठें और ये आलू बुखारे का शरबत बनाएं और रोज़ाना का 1 गिलास पिएं। इससे उनके खून की कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही साथ आलू बुखारे का शरबत लिवर और ब्लड को डिटॉक्स करता है, मतलब अंदर से सफाई और एनर्जी दोनों। इसमें होते हैं विटामिन C और मैग्नीशियम जो मूड को बेहतर बनाते हैं और आपकी थकन को दूर करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन C, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत और स्किन पर ग्लो लाता है। इसमें होता है विटामिन B6 जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, इसके साथ ही साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बुखारा शरबत की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बुखारा शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।